बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, उम्मीद आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर 11 के रह गए हैं, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं और आज थोड़ा सा रिव्यू भी पढ़ेंगे इस चैप्टर का और ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। तो बेटा 11.8 हमने आज डिस्कस करना है। 11.8 में हमें वो कहता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी आपको बेटा दी हुई है हाईएस्ट, इसको F8 से रिप्रेजेंट कर दें आप 20,000 हर्ट्ज़। और व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ निकालनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर, टेम्परेचर 20 है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20, और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है लोवेस्ट उसको FL से रिप्रेजेंट कर दें और 20 हर्ट्ज़ आपको दी हुई है। और नीचे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड आपको V रिप्रेजेंट करेंगे 343 मीटर पर सेकेंड। अब देखें आपको फाइंड करने को कह रहा है, टेम्परेचर उसने सिर्फ दिया हुआ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। वेवलेंथ निकालनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर, तो सिंबल लैम्डा और हाईएस्ट के लिए मैं H रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और वेवलेंथ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पर निकालनी है तो उसको लैम्डा L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो बेटा हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू F लैम्डा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर हम लोग फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ जब डिस्कस करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, V इज़ इक्वल टू F हाईएस्ट पर और लैम्डा हाईएस्ट पर। तो पुटिंग द वैल्यूज़, V आपके पास है 343, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज़ और लैम्डा आपके पास है वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा इधर 20,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 343 डिवाइड बाय 20,000 और इक्वल टू दिस। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर्स आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब आप लोवेस्ट पे करोगे तो लोवेस्ट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तो V इज़ इक्वल टू F लोवेस्ट वाला फ्रीक्वेंसी और लैम्डा L। तो 343 इज़ इक्वल टू, इस पर फ्रीक्वेंसी में 20 है, ये अभी आपको फाइंड करना है। तो 343 और 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड लैम्डा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17.2 आंसर आ जाएगा। 17.2 मीटर्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका 11.8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट भी है बेटा, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। 11.9 कहता है साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़। F फ्रीक्वेंसी के लिए 2 किलो हर्ट्ज़, किलो है तो 2 किलो के प्रीफिक्स 1000 हर्ट्ज़, तो ये हो गया 2000 हर्ट्ज़ आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। देन वेवलेंथ दी हुई है, लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है 35 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर्स में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.35 मीटर्स आपके पास लैम्डा आ गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, और डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर का मतलब है 1500 मीटर्स। इसको आपने किया 1.5 इंटू 1000, तो मीटर्स में हो गया, तो डिस्टेंस आ गया। और फाइंड आपको करना है टाइम। अब देखें हमारे पास टाइम के लिए जो फॉर्मूला है वो स्पीड का यूज़ होगा, तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। वी डोंट हैव द स्पीड, हमारे पास स्पीड नहीं है, तो स्पीड के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, बिकॉज हमारे पास F भी और लैम्डा भी है। तो कैलकुलेशन देखते हैं बेटा। तो जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की तो कैलकुलेशन में हमें मिलेगा पहले V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, F आपके पास कितना है 2000 इंटू लैम्डा 0.35, तो ये आपके पास आ जाएगी 700 मीटर पर सेकेंड V आ गया। अब इसको आपने पुट कर देना ऊपर फार्मूले में, तो T इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस है 1500 और स्पीड की वैल्यू आपके पास 700, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.1 और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, तो ये आपका आंसर।
ठीक है बेटा, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। बेटा अब हम डिस्कस करने लगे हैं ये जो आपके पास चैप्टर है, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देने लगा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 11 बेटा हमने पढ़ा है साउंड। साउंड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, साउंड की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स प्रोड्यूसेस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी और ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। फिर हमने नेचर डिस्कस की, इसकी मैकेनिकल, इसको मीडियम रिक्वायर होता है, बेल जार अपरेटस में लॉन्ग क्वेश्चन था। फिर हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल नेचर कि किस तरह से ट्यूनिंग फोक से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की प्रोडक्शन के साथ सीरीज ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से ये प्रोड्यूस होता है। ये भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का एरिया हमने पढ़ा था लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में देखा लाउडनेस, पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। फिर पिच पढ़ा जिसमें श्रिल और ग्रेव साउंड का डिफरेंस देखा था। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट था, उसका रिलेशन देखा। क्वालिटी है 2 साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस हमने डिफरेंशिएट किया। फिर इंटेंसिटी है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव, और इसका यूनिट हमने देखा था वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने लाउडनेस और इंटेंसिटी का डिफरेंस पढ़ा था, और लाउडनेस के फैक्टर्स लॉन्ग के लिए देखा था कि कितने किस फैक्टर्स पे एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, एम्पलीट्यूड डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, और डिस्टेंस के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन था। फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, ये फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। फिर हमने इंटेंसिटी लेवल देखा था कि हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी देखी थी 10⁻⁻12 होती है। उसके ज़रिए हमने देखा था कि फेंटेस्ट और जो है वो क्या कहते हैं, वेबर फेशनर लॉ कहता है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लॉग ऑफ द इंटेंसिटी, और उसमें हमने इंटेंसिटी लेवल निकाला जिसमें बेल हमने यूनिट पढ़ा था। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी देखा था, इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स, और हमने फिर इनका रिलेशन पढ़ा था 10 log I over I नॉट डेसिबल्स में। फिर हमने देखा एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा, और फिर अकाउस्टिक प्रोटेक्शन देखा बाय जो है वो टेक्निक थी जिसमें आप अनडिजायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं पोरस और सॉफ्ट सर्फेसेस से। फिर नॉइज़ और म्यूजिक में देखा कि जो अनप्लेजेंट और जारिंग इफेक्ट्स है वो नॉइज़ हैं, म्यूजिक प्लेजेंट इफेक्ट वाली है। और अल्ट्रासाउंड्स में हमने पहले रेंज देखी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, और अबव 20,000 हर्ट्ज में वो अल्ट्रासाउंड्स हैं, और उनको मेडिकल और एग्रीकल्चर और बाकी फील्ड्स में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये ओवरव्यू था चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 11 आपका मुकम्मल हो गया, और इंशाल्लाह यहाँ तक जो है वो आपका सिलेबस भी होगा जो आपने अगले एग्जाम्स देने। चैप्टर नंबर 10 और 11 जो है वो आपका बेटा टेस्ट है जो 10 अगस्त से इंशाल्लाह आपके स्टार्ट होंगे। तो आपको कोई भी इशू हो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में मैसेज करके, और होप्स तो आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।